जवाब देते रहिए मेरे को, एक्सप्लेनेशन करूं, ठीक। तो सबसे पहले मैं पावर एंड एक्सपोनेंट, है ना, इस चैप्टर को पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये चैप्टर है क्या और क्या क्या यूज करेंगे इसमें। सबसे पहले हम आते हैं एक्सपोनेंशियल पावर में। एक्स की पावर जीरो, सबसे पहले किसी की भी पावर जीरो का मतलब होता है वन। एक्स की पावर माइनस वन है, तो इसका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, इस पावर को प्लस लाने के लिए हम रिवर्स कर देते हैं, ये हो जाता है प्लस वन। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन का फॉर्म में वाई की पावर माइनस का टू, ये क्या हो जाता है, वाई अपॉन में एक्स पावर प्लस का टू। अब आगे एक्स की पावर एम, एक्स की पावर एम, ध्यान से देखना, एन ले लेता हूँ, एक्स की पावर टी। ठीक है। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर, ये तीनों बेस सेम है, बेस हमारे सेम होने चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। बोलो, इतनी सी बात आपको समझ में आई क्या? अभी तक तो जो हम यूज करते थे वो हमने आपको एक्स तो दो बार यूज करना बताया था, एक्स की पावर एम, एक्स की पावर एन। अब चाहे एक्स की पावर कितने भी आ जाएं, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड होती है। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? बस जवाब देते जाना मेरे को, यस सर, नो सर। जहाँ पर समझ में नहीं आता है वहाँ रिपीट अगेन करके, यस सर दोबारा समझा दो तो मुझे भेजना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, यही चीज अगर डिवीजन में होता, ठीक है, तो हम क्या करते, देखो इसको मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ। एक्स की पावर, इसको हम लिखेंगे एम प्लस एन प्लस पी। ठीक है, मतलब जितनी भी पावर हैं सबको हम प्लस कर दें। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर होता है एक्स की पावर एम डिवाइड बाई एक्स की पावर एन, इसमें क्या होता है, बेस सेम होने चाहिए, एक्स की पावर एम माइनस एन। जो मैंने ऊपर से नीचे तक अभी बताया है, एक बार आप कॉपी में नोट कर लो इसको जल्दी से।
नोट कर लिया, ठीक है। होले होले धीरे धीरे चलेंगे, हम क्वेश्चनों के ऊपर चलेंगे, ठीक है। फिर इसके वर्कशीट भी कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको कल ही भेज दूंगा। अब ये हो गया जी हमारा क्या डिवीजन में। अब देखो यहाँ पर कई बार क्या होगा, x की पावर m होगा, y की पावर m होगा और z की पावर m होगा। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ऊपर की पावर सेम है, ऊपर की पावर सेम है, ये अलग अलग हैं। तब क्या होगा जी, नीचे वाले तीनों आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे और ऊपर की पावर m आ जाएगी, तब a की पावर, ठीक है। अब और किस टाइप्स का आता है क्वेश्चन, जैसे x की पावर m है, y की पावर m है, इक्वल टू x की पावर n है, डिवाइड बाई y की पावर पर p ले लिया मैंने, q ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई ले लिया। अब आप देखना कि x और y इक्वल है, तो x टू y पावर m हो जाएगा, ये x इंटू y की पावर, इसको भी हम सेम ले लेते हैं, x इंटू x की पावर q, क्या होगा, ये होगा x की पावर प्लस q। ये मैंने ऐसा क्यों किया, ये जो बेस हैं नीचे वाले, अगर ये बेस सेम है तो ऊपर पावर कंपेयर हो जाएंगे, m इक्वल टू p हो जाएगा। आ रहा है समझ में इतना? यस सर, नो सर, जल्दी बताइए, फिर मैं क्वेश्चंस कराता जरा, स्टार्ट करता हूँ। मुझे जो आपको समझाना है वो ये समझाना है, अगर बेस अलग होते हैं, पावर सेम है, तो बेस नीचे मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, पावर लिख लिख लेंगे। अगर नीचे के बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, डिवीजन में पावर माइनस होती है, ठीक है। बोलो, आ रहा है समझ में? अब मैं ले रहा हूँ क्वेश्चंस जल्दी से फटाफट। अरे दीजिए, बताते जाओ, मेरे को आ रहा है समझ में, यस सर, नो सर, जल्दी बताते जाओ। अगर पावर सेम है
तो बेस मल्टीप्लाइड होगा, बेस मल्टीप्लाइड होगा, क्योंकि बेस मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करूं, फिर मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपके स्कूल से अगर कोई वर्कशीट मिलती है तो वो भी मेरे साथ में आप शेयर करना। ये एक क्वेश्चन आप करो, दो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, फिर मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, उनको आपने करना। ग्रुप में भी आपको अलग से भेज दूंगा, उनको आपने करना। हरिदि जी, कुछ ग्रुप मैंने आपको अलग से क्वेश्चन भेजा है, इसको करना है। स्पेशल बैच का यही फायदा है कि हम एक एक क्वेश्चंस करेंगे, एक समझेंगे, वहीं डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, जल्दी से ये दो क्वेश्चन मैंने ऊपर लिखे हैं, तीन ये भी करने हैं, और मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ, वो भी करने हैं। मैंने भेज दिए हैं आपको पर्सनल नंबर पर।
हाँ ठीक है आपका, 2 रेज की पावर 8 256। एक बार करके देखते हैं, देखो कैसे आता है। लेकिन ये यहाँ तो कोई क्वेश्चन है नहीं ऐसा। देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 128 2 यस, करेक्ट है। लेकिन जो ऊपर दो क्वेश्चन दिए हैं इनमें नहीं है ऐसा यूज। मुझे साथ के साथ बताते जाना, जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो ठीक है। मैं यहीं हूँ अभी। ये दो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं या बताने हैं? ठीक है, सिर्फ ये दो क्वेश्चन करके जो मैंने आपको ग्रुप में भेजे हैं वो आप घर से कर लेना। मैं दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन आपको बताऊं? जल्दी बताइए, दूसरे टाइप्स का बताऊं क्या? या जो मैंने आपको भेजा उसमें से कोई बताइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताऊं मैं? नंबर फर्स्ट, हाँ ठीक है 27, लेकिन इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जो 27 आएगा उसको हम लिखेंगे 3 की पावर 3, ठीक है। और जो 125 आएगा वो हम लिखेंगे 5 की पावर 3। तो इसका आंसर आएगा, वो आएगा 5 की पावर 3, ठीक है। अगर क्वेश्चन का पहले मतलब समझो, क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई लिखा है तो आंसर आएगा 27 और 125। अगर लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा है तो आंसर आपको पावर में देना है। बोलो याद रखोगे ये चीज? हाँ ठीक है, 5 रेज टू पावर 3 और 27 को 3 रेज टू 3। चलो, कोई और क्वेश्चन जो इसमें पूछना है आपको, फिर मैं और स्टेप 2 आगे बढ़ूं।
हाँ, डेसिमल वाले करवा रहा हूँ मैं, डेसिमल पर ही आ रहा हूँ मैं। डेसिमल नंबर सिस्टम एंड एक्सप्रेस डेसिमल नंबर सिस्टम द नंबर्स इन लार्ज एक्सप्रेशन नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सप्रेस लार्ज। मैं यहाँ 2-3 क्वेश्चन आपके लिए लेता हूँ, फिर मैं उनको स्टार्टिंग। देखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक चीज का ध्यान देना है कि जहां पर ये चीज आ जाए, दशमलव, डेसिमल, जीरो का जीरो है, एक्सेस भी कहते हैं इसको, ओरिजिन है डेसिमल। अगर हम डेसिमल को लेफ्ट साइड में लेके आ रहे हैं, यहाँ पर लेके आ रहे हैं लेफ्ट साइड, 10 की पावर होती है पॉजिटिव, 10 की पावर होती है, ठीक है। अगर हम डेसिमल को लेके आ रहे हैं राइट साइड, यहाँ 10 की पावर होती है नेगेटिव। बोलो, क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है क्या? हमें कोई भी नंबर डेसिमल में कन्वर्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका जो डेसिमल है वो कहाँ पर है, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए पॉइंट बी सी डी। इस देखो, पॉइंट से पहले एक नंबर होना चाहिए 1, पॉइंट के बाद कितने भी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, इंटू 10 की पावर पी। ये मैंने एक सैंपल बताया आप, मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए पॉइंट, मतलब पॉइंट से पहले एक नंबर होता है, के आगे 2 3 4 कितने भी नंबर हो सकते हैं, इंटू 10 की पावर पी। और पी जो होगी वो पॉजिटिव या नेगेटिव, वो अकॉर्डिंग टू इसके होगी। आया समझ में आपको? उतार लो, इसको कॉपी में उतारते जाओ, और ये हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। तो प्लीज इसको उतारो आप, ठीक है? फिर मैं क्वेश्चन भी करवाता हूँ।
उतार लिया करो, तो एक बार डन सर बोल दिया करो मेरे को। अब देखो, जो मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था, 6 8 6 8। अब इसमें कहीं पॉइंट नहीं है, कहीं डेसिमल नहीं है, तो हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे? सबसे लास्ट में। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 0.0। तो परिधि जी, ये समझ में आ रहा है या नहीं? हम 0.0 लिख सकते हैं या नहीं? फिर पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर। चलो, अब इस पॉइंट्स को हम कहाँ लेके आ रहे हैं? लेफ्ट साइड। कहाँ लगाना है? 2 के बाद। इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसको हमको कहाँ लाना है? 2 के बाद। तो ये कितने पॉइंट आगे आ रहा है? 1 2, तो हो जाएगा 2.368 इंटू 10⁻3। बोलो, आ रहा है समझ में? ये जीरो मत लगाना है, इसको नहीं लगाना है। बोलो, आ रहा है समझ में? हम पॉइंट को लेफ्ट साइड लेके आए, पावर ये 3 हो गई। बोलो, आ गया समझ में? अब इसी में एक टाइप्स का और क्वेश्चन आता है, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म हम क्या करेंगे जी? जैसे 2 है, 2 इंटू 10⁻1 2 के आगे कितने पॉइंट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं, 3 प्लस 3 की पावर 10⁻2 प्लस 6 इंटू 10⁻1 प्लस का 8। ठीक है ना? अगर लास्ट में लिखोगे तो लिख देना 10⁻0। बोलो, ये चीज आई समझ में आपको? मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बताया और एक्सपेंडेड फॉर्म में भी बताया। जल्दी से। यस सर, नो सर, आ गया समझ में? उतारो इसको। ठीक है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आप आराम से लिख लोगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको दे रहा हूँ, 7954। जरा इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। देखिए जरा।
एक मिनट में कॉपी आपकी, चलो देख रहा हूँ मैं, 2 मिनट रुकिए। 236, यस 2.368 10⁻³ यस ओके। एक्सपेंडेड फॉर्म 10⁻5 प्लस 7 to 10⁻³ प्लस 5 into 10⁻1 प्लस 4 इंटू, करेक्ट है ये, ठीक है। जो बीच में जो जीरो दिया हुआ है उसको हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। और आप जैसे मुझे फोटो में दिखाते हो, फोटो खींच के भी भेज सकते हो, कि वो दोनों फ़ोन मेरे पास रहते हैं। तो मैंने आज आपको परिधि जी अभी तक समझाया है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, जिसको आपने नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है आपके। तो मैं इसमें एक चीज और आपको समझा दूं, जहां पर आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था, तो जहां पर जीरो था वहां आपने ब्लैंक छोड़ दिया, लेकिन उसकी जगह आप ऐसे लिख सकते हो, 0 into वो 10 की जितनी भी पावर आ रही हैं वो आप लिख सकते हो। बोलो, टॉपिक क्लियर है ये चीज जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि जहां पर जीरो है तो उसको हम 0 into 10 की पावर जितना आ रहा है वो लिख सकते हैं, या ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ मेरे को, हाँ, तो ऐसे ही भेज दो आप। अगर आपके पास में ML अग्रवाल है, RS अग्रवाल है, या RD शर्मा है, उसमें से कोई आपको लगता है कि सर से पूछना है इसी चैप्टर से, तो आप वो सारे क्वेश्चन निकाल के मुझे पूछ लेना। एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चन करने ही हैं आपको, ठीक है। और मैं इसकी कल वर्कशीट आपको भेज दूंगा, जो मेरे पास में है एक्सपोनेंट्स एंड पावर की, तो आप उसको घर से कर लेना, ठीक है। 86045, ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ इसको करना है आपने। पावर n-5 की पावर माइनस इक्वल टू 1/12 की पावर 4। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर में से है। ये क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो छोड़ देना, मैं बताऊंगा आपको। ये वाला क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। फाइंड m बाई 9 की पावर 9/2 पावर -6 6 10⁻6 इक्वल टू बाई 9 की पावर। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ दो, नीचे वाला मुझे करके दिखाओ, ऊपर वाला मैं बताऊंगा जल्दी से।
हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा। चलो, फर्स्ट वाला मैं बताऊंगा। ये मुझे बताइए, क्या आपको सेकंड वाला क्या क्या ऐसे मत भेजो, सिर्फ आंसर भेज दो मेरे को। क्या आ गया सेकंड वाला? एम की वैल्यू कितनी आई है? फर्स्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा। सेकंड वाले का आंसर बताइए क्या आया है। सेकंड वाले का आंसर आएगा m इक्वल टू 5। क्या आपका आया है ये? नहीं आया है। ठीक है, चलो मैं सेकंड वाला भी बताता हूँ, फिर फर्स्ट वाला भी बताऊंगा। यहाँ देखो, नहीं, एम की वैल्यू 5 नहीं आएगी, कुछ और आएगी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया है। ठीक है ना, अभी मैं बताता हूँ क्या आएगा। देखो, ये है 2/9, 9/2, 2/9। क्वेश्चन में क्या था? 2/9, मैंने कर दिया 9/2। अब हमें बेस क्या लेना है? 2/9 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो हमें भी यहाँ बेस 2/9 चाहिए। तो आपको मालूम है कि जब हम नीचे बेस को रिवर्स करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो पावर चेंज हो जाती है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो कैसे करेंगे हम इसको? 2/9 की पावर 3 इंटू इसको कर दो 2/9 की पावर माइनस का 6। देखो, मैंने इसको ऊपर कर दिया 2/9 और पावर क्या कर दिया? माइनस। पॉइंट देखो, मैंने आपको ये पहले कई बार क्लास में करवाया है। तब क्या था क्लास में कि यहाँ 2/9 था तो सब सेम थे, लेकिन मैंने इसको कर दिया 9/2। अब 9/2 को 2/9 में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर हो गई पावर माइनस में। ठीक है, क्या आ गया? 2/9। ये क्या होगा हमारा? m1। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। चलो, अब क्योंकि तीनों के बेस आ गए सेम, तो अब पावर कंपेयर हो जाएंगी। ये क्या है? प्लस का 3, पावर मल्टीप्लीकेशन में प्लस होती है, माइनस का 6 इक्वल टू 2m माइनस का 1। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। ये हो जाएगा 3 - 6 इक्वल टू m -1। 3 में से 6 गया तो माइनस का 3, -1 इधर आके प्लस इक्वल टू 2m। ठीक है, अब -3 + 1 कितना हो गया? माइनस का 2 और इक्वल टू 2m। तो इसमें डिवाइड होगा, माइनस का 2/2 इक्वल टू आ गया, ये कट गया। m की वैल्यू आ गई माइनस का 1। ठीक है, बोलो आया समझ में आपको? जल्दी बताइए। यस सर, नो सर, जल्दी बताइए। समझ में नहीं आया क्या? परिधि जी, एक बार और बताओ मेरे को, क्या समझ में नहीं आया है? चलो, दोबारा देखो। मैंने क्या किया है कि ये जो पावर थी 2/9 की पावर 3 इंटू ये था 9/2। हमें बेस सेम करने थे तो हमने इसे 2/9 कर दिया, पावर इसकी माइनस कर दी हमने। ठीक है, इक्वल टू 2/9 2m-1। तो अब क्या है कि तीनों के बेस आ गए सेम। जब बेस सेम आ गए तो पावर को हम क्या कर देते हैं? कंपेयर।
जब बेस सेम आ जाते हैं तो पावर को कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर किया, पावर को कंपेयर किया। ऊपर 3 है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड होती है, प्लस का साइन लगाया। फिर यहाँ पर माइनस का 6 है, -6 लगाया, इक्वल टू 2m माइनस 1। 3 में से 6 गया, -3, -1 इधर आके आ गया प्लस, -3 में से प्लस बन गया -2, ये 2m था, 2 डिवाइड हुआ तो 2 को दिया तो 1 बार माइनस का साइन है तो m की वैल्यू आ गई -1। बोलो आ गया समझ में, यस और नो? जल्दी से आया समझ में? ठीक है, इसी मेथड से फर्स्ट वाला घर से ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं आपको परसों बता दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, और मैं कुछ आपको क्वेश्चंस भेज रहा हूं जिनको आपने घर से करने हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।